नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएसएन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास में भी हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की और मेवाड़ के इतिहास में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि मेवाड़ के जो शासक थे उनका मुगलों के साथ किस प्रकार संबंध था। दोस्तों, इस संबंध में पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम उसका दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड पर क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेवाड़ रियासत और मुगल साम्राज्य। दोस्तों, हमारी चर्चा जो है पिछले वीडियो में महाराणा प्रताप तक आ चुकी थी और महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा था कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 जो है दूत भेजे थे दोस्तों। और हमने आप उसको इस तरह से याद किया था कि अकबर ने कहा मेरा जलवा मान। दोस्तों, मान जो अकबर ने कहा मेरा जलवा मान, तो इससे बना जलाल खां और मान सिंह। जबकि दोस्तों महाराणा प्रताप ने जवाब दिया भगवान मेरे साथ है तो डर क्यों, भगवान मेरे साथ है तो डर क्यों। तो भगवान से बना भगवंत दास और डर से बना टोडरमल। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है, ये 4 दूत भेजे थे और चारों असफल रहे समझाने में। इसके बाद फिर क्या नाम से मान सिंह जो थे वो भी समझाने आए थे बाद में और उनकी बात नहीं मानी। इसके लिए फिर क्या नाम से मान सिंह ने ये कहा था इस युद्ध का नेतृत्व नहीं करूंगा। अकबर ने उसको सेनापति बना के भेजा। दोस्तों, यहाँ पर महाराणा प्रताप जो थे वो उनके पास इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, इसलिए वो पहाड़ियों में बीच में गए ताकि वहां पर जो है कठिनाई पैदा की जाए अकबर की सेना को। दोस्तों, वो जगह थी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, आपकी तारीख आपको याद रखना है 18 जून 1576 को। और इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार जो हैं उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, कर्नल टोड ने कहा है इसको थर्मोपल्ली। इसको क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए कर्नल टोड का टी और थर्मोपल्ली का भी टी। इसको अगर अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो टी टोड और यहाँ पर थर्मोपल्ली जो है इंग्लिश में टी से प्रारंभ होगा तो टी की साम्यता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कर्नल टोड यानी थर्मोपल्ली। इसके बाद देखिए बदायूनी। देखिए बदायूनी में दे आ रहा है दोस्तों और गोविंदा में भी दे आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बदायूनी ने इसको गोविंदा का युद्ध कहा था, तो दे और दे का सामने हो रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अबुल फजल ने फिर अपने आप आपको याद रहेगा, इसको इसने खमनोर का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी के अलग अलग नाम है। टोड ने थर्मोपल्ली कहा है, बदायूनी ने इसको गोविंदा का युद्ध कहा है, जबकि अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है। इसको याद रखने का तरीका बता चुके हैं दोस्तों। टोड का टी, थर्मोपल्ली का टी, बदायूनी का दे और आपका गोविंदा का भी दे और अबुल फजल पर अपने आप याद हो जाएगा। तो इस युद्ध के बाद जो है इस युद्ध में प्रयास किया था अकबर ने कि या उसके सेनापतियों ने कि जो सैनिक थे सेनापति थे उन्होंने प्रयास किया था कि अकबर को महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। और इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यह युद्ध अनिर्णित रहा। दोस्तों, इसके बाद आगे क्रम आता है अगले युद्ध का महाराणा प्रताप और साहिबाज खां के बीच में। फिर आपके अकबर ने साहिबाज खां को भेजा कुंभलगढ़ के दुर्ग पर हमला करने के लिए। कुंभलगढ़ युद्ध होता है 1578 में और इसमें साहिबाज खां जो था उसको सफलता प्राप्त होती है। और इस युद्ध में भी अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। अगला फिर युद्ध होता है आपका 1578 की, ये 1576 की बात थी। इसके 2 साल बाद 1577 में युद्ध हुआ था दोस्तों, और उसके 4 साल बाद देवेर का युद्ध हुआ था। तो आप उसके जो सन है उनको भी याद रख सकते हैं। यहां पर आपको याद रखना 1576 इस जो है 1576 की प्लस करके 2 साल आपकी कुंभलगढ़ युद्ध 1578 और प्लस 4 करके जो है 1582 में देवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों। देवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो है हमला किया था और सुल्तान खान जो था वो मारा गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 युद्ध जो है महाराणा प्रताप के शासन मतलब महाराणा प्रताप के जीवन काल में उन्होंने लड़े थे। उसमें पहले युद्ध जो था वो अनिर्णित रहा था, दूसरा युद्ध वो हार गए थे और तीसरा युद्ध जो था दोस्तों वो क्या नाम से देवेर का युद्ध उन्होंने वो जीत लिया था। इसको टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा दोस्तों। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। तो चूंकि आखिरी रेस जो थी, फाइनल रेस जो थी वो महाराणा प्रताप ने ही जीती, मैराथन को जीत लिया, इसलिए इसको नाम दिया गया मेवाड़ का मैराथन। और सुल्तान का जो थे वो सुल्तान बने फिर रहे थे, सुल्तान इसमें हार गए। अब देखिए यहाँ पर क्रम शुरू होता है। महाराणा प्रताप के बाद परवर्ती शासकों में
आपके आता है अमर सिंह। दोस्तों हम इस प्रकार से चल रहे हैं, पहले हम इधर से चले, फिर यहाँ नीचे आ चुके हैं। अमर सिंह का क्रम आता है, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने का कोई उनका विचार नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई तो अपने पुत्र की सलाह पर अमर सिंह ने फिर मुगलों से संधि कर ली दोस्तों। और ये संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को। और इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी कि भाई पहली बात तो जो मेवाड़ के शासक हैं वो अकबर के दरबार में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। तीसरी बात, फिर उनकी तरफ से, मुगलों की तरफ से ये संधि का जो शर्त रखी गई कि वो जो आपका चित्तौड़ का किला है उसका कभी मरम्मत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 संधि की शर्तें थी। इन संधि की शर्तों को दोनों पक्षों ने माना और इस प्रकार से अमर सिंह और जहांगीर के बीच, यानी अकबर के पुत्र और महाराणा प्रताप के पुत्र के बीच संधि हो गई। इसके बाद दोस्तों उसका पुत्र कर्ण सिंह हुआ। उसने क्या किया, उसके जीवन काल में ऐसी कोई विशेष युद्ध तो नहीं हुआ, बड़ा घटनाक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन उसने शहजादे खुर्रम को, जहांगीर का जो पुत्र था, शहजादे खुर्रम को उन्होंने जो है शरण दी थी और देलवाड़ के जैन मंदिर में और पिछोला झील के जैन मंदिर में उसको ठहराया था। ये इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है जगत सिंह। जगत सिंह के समय में कोई विशेष घटनाक्रम नहीं होता है, लेकिन जगत सिंह के टाइम पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है जो हमको बताना यहाँ पर जरूरी है। वो ये है कि इसने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था जो पंचायतन शैली में बना था। इसके अलावा जगत सिंह प्रथम की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। और अब क्रम आता है आपका राज सिंह का दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, राज सिंह जो था निश्चित रूप से उसका नाम राज सिंह था, वैसे उसकी उपलब्धि थी। इस तो उसने सबसे बड़ा काम ये किया, जो संधि की शर्त थी उसको तोड़ते हुए उसने चित्तौड़ के गढ़ के किले की मरम्मत कराई दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2, सादुल्ला खां के नेतृत्व में शाहजहां ने जो सेना भेजी उसका उसने विरोध नहीं किया। वो चतुर था, उसने कहा ठीक है तुम हमला कर लो, कोई बात नहीं, हम आपका विरोध नहीं करते हैं। तीसरी बात, उसने दोस्तों 1657 में शाहजहां के अस्वस्थ होने पर उसने अपने मेवाड़ क्षेत्र से बाहर निकलकर आगे क्षेत्र में भी आक्रमण करने का प्रयास किया। राज सिंह जो था उत्तराधिकार के युद्ध में जो चल रहा था, जो आपके शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब और भी लोग थे, तो उसने इस उत्तराधिकार के युद्ध में किसी प्रकार की रुचि नहीं ली। जबकि दारा सिकोह ने उसको पत्र भेजा था कि आप मेरी मदद कर दो, तो यह कहते हुए उसने टाल दिया कि भाई मेरे लिए तो सभी राजकुमार जो हैं वो समान है, सभी राजकुमार समान है, इसलिए मैं किसी प्रकार का पक्ष नहीं ले सकता। जबकि उसको मालूम था कि औरंगजेब जीतने वाला है। इसके अलावा वो काफी उसने निर्माण कार्य भी किए, जैसे राजसमंद झील का निर्माण कराया, राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी दोस्तों, राज प्रशस्ति का निर्माण कराया। कांकरोली में उसने जो है आपके द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था। इस प्रकार से उसके अलावा नौचौकी पाल पर जो आपकी राजसमंद झील है उसकी नौचौकी पाल पर घेवर माता का मंदिर बनवाया। ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी दोस्तों। इसके बाद आता है क्रम जयसिंह का। दोस्तों जयसिंह जो था औरंगजेब के साथ उसकी संधि हुई थी, पिता ने झगड़ा किया था जो है, लेकिन बेटे ने उसके साथ संधि की। जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण कराया दोस्तों। 7 टापू उसमें झील में है। एक इसमें सबसे बड़ा टापू जो है वो बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा है वो प्यारी। और इधर दुर्गादास जो था वो शहजादे अकबर को इधर लेके इधर उधर घूम रहा था और अंत में उसको मराठा साम्राज्य को सौंप दिया और आखिरकार वो फारस चला गया और दोस्तों अकबर ने फिर अपनी दावेदारी छोड़ दी। इसके बाद अमर सिंह द्वितीय का नंबर आता है। बेचारे अमर सिंह के टाइम पर तो संकट ही आया शुरू से। पहले अमर सिंह के टाइम पर संकट आया तो उसने संधि की, और दूसरे नंबर पर जब संकट आया तो शाहजहां के जो 4 पुत्र थे वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसमें से कामबख्श और शहजादा अकबर जो थे वो तो पहले ही इस युद्ध से बाहर हो गए थे, इस दावेदारी से बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि शहजादा अकबर जो था वो फारस चला गया था और कामबख्श जो था वो उसने अपने आप को योग्य नहीं समझता था। तो लड़ाई फिर 2 के बीच में लग गई, मुअज्जम और आजम के बीच में। दोस्तों मुअज्जम और आजम के बीच में जो है जाजव का युद्ध हुआ था यूपी में 1707 में, और इसमें क्या नाम से मुअज्जम विजयी रहा था, क्योंकि इसमें डबल जय है, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और वो जीत जाता है और जीतने के बाद जयपुर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह जो थे वो क्या नाम से ये कहते हैं, जब वो क्या नाम से मुगल शासक की तरफ से लड़ने जा रहे थे, यार हम तो काफी परेशान हैं, ये आपस में समझौता कर लेते हैं और इसके खिलाफत करने लगते हैं मुगल साम्राज्य के खिलाफ। तो इसका पता मुगल सम्राट को चल जाता है। तो इसके बाद वो क्या नाम से जो अमर सिंह द्वितीय थे उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि दोनों माफी मांग लेते हैं तो अभी मैं इनको माफ करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली और इनके बीच समझौता हो गया। दोस्तों ये समझौता देवारी का समझौता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अमर सिंह फर्स्ट ने भी संधि कराई और अमर सिंह द्वितीय ने भी संधि कराई। अमर सिंह फर्स्ट ने जहांगीर के साथ जो संधि की थी
और इसके बाद अमर सिंह द्वितीय ने जो है उस समय के मुगल सम्राट के साथ संधि कराई थी और खुद ने भी की थी। इसके बाद क्रम आता है आपका संग्राम सिंह का दोस्तों। इसके समय पे हुरला सम्मेलन हुआ था, क्योंकि मराठा सैनिक इनको काफी आतंकित कर रहे थे राजपूतों को। इसके खिलाफ हुरला सम्मेलन जो था वो राजपूतों को एकत्रित करने के लिए था, लेकिन राजपूत एकमत नहीं हुए दोस्तों। इस सम्मेलन के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई। इसके दौरान फिर इसके पुत्र जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी, जगत सिंह द्वितीय ने। और जगत सिंह जो था उसके बाद उसका परिवर्तित शासक हुआ भीम सिंह के टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी दोस्तों। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का संबंध जो था वो राठौड़ वंश की जो भीम सिंह था, यानी उसका खुद का नाम भी भीम सिंह था और उसने भीम सिंह नाम के ही व्यक्ति से उसकी सगाई कर दी थी, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद मजबूर होकर के उसने अपनी लड़की का संबंध फिर के नाम से जयपुर के शासक जो है जगत सिंह से कर दिया दोस्तों। लेकिन भीम सिंह का जो भाई था मान सिंह, उसने कहा कि अभी मैं जिंदा हूं और इसलिए तुम मेरे साथ विवाह करिए। लेकिन अब स्थिति विकट हो गई। इधर जयपुर का राजा भी तैयार था, इधर आपके जोधपुर का राजा भी तैयार था। दोनों दोस्तों उनके मध्य फिर संघर्ष हुआ, जिसको कहा जाता है गिंगोली का युद्ध। और ये गिंगोली का युद्ध जो हुआ था 1807 में हुआ था, और इसमें क्या नाम से जगत सिंह जो था वो विजयी हुआ, क्योंकि उसने अमीर खां पिंडारी ने उसकी मदद की थी। लेकिन इससे पहले ही कृष्ण कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। तो ये गिंगोली का युद्ध आपको याद रखना 1807 में हुआ था। और इसके बाद फिर क्या नाम से भीम सिंह के ही शासनकाल में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भीम सिंह ने समझौता कर लिया, संधि कर ली दोस्तों। और इस प्रकार से जो आपका मध्यकाल का जो राजपूतों का समय था वो समाप्त होता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हो चुकी है। और इसके बाद उनकी क्या रणनीति रहती है, आगे वो अंग्रेज से किस प्रकार का संबंध रखते हैं, ये आधुनिक काल में सम्मिलित होता है दोस्तों। आधुनिक काल के इतिहास में सम्मिलित होता है, इसलिए इसको हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।